हिंदू कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 33 कोटि देवी देवता हैं। उनमें से अधिकांश ब्रह्मा, विष्णु या महेश के अवतार हैं। सभी देवताओं में से सबसे पेचीदा और सबसे लोकप्रिय भगवान हनुमान भी हैं। भगवान हनुमान के जन्म, उनके बचपन की शरारतों और सबसे बढ़कर भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति के बारे में अनगिनत कहानियां हैं। राम भक्त हनुमान को शिव का 11वें रुद्र अवतार माना जाता है। इस संबंध में ग्रंथों में तमाम बातें भी लिखी जा चुकी हैं जो इस बात का साक्ष्य हैं और इस धरती पर एक कल तक सजीव रहेंगे। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे नए सफर द स्पिरिचुअल रील पर। हनुमान जी कलयुग के सबसे लोकप्रिय देव में से एक है और पूरे भारत में पूजे जाते हैं। हनुमान जी को शक्तिशाली और कर्तव्यनिष्ठ बताया गया है। महाकाव्य रामायण में भी उनका अपने प्रभु श्री राम के प्रति सेवा और भक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना गया है और वायुदेव उनके पिता और अंजना उनकी माता के रूप में बताई गई है। कहा जाता है अंजना एक अप्सरा थी, एक भूलवश ऋषि दुर्वासा ने उनको वानर बनने का श्राप दिया था। अंजना वानर राजगिरस की पुत्री बनी और उनका विवाह सुमेरु पर्वत के वानर राज केसरी से हुआ। इसीलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया और फिर यज्ञ में से एक फल निकला, उस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होती। तब तीनों रानियों ने उसमें से फल खाया और बाकी बचा हुआ फल एक पक्षी छीन के ले गया। तब अंजना एक पर्वत पे टहलने निकली और पुत्र प्राप्ति की लालसा कर रही थी। तब वह पक्षी उस पर्वत पर फल फेंक के चला गया। तब वायुदेव ने उस फल को उठाकर अंजना को दे दिया और फिर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने अंजना को निर्देश दिया कि वे इस फल का उपभोग करें। ऐसा करके उन्होंने हनुमान की कल्पना की। वही बचा हुआ फल कैकेयी के हाथ से पक्षी ने छीना था। अंजना ने वही फल का उपभोग करके हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए श्री राम हनुमान जी को भरत के समान भाई कहते थे। एक बार हनुमान जी को भूख लगी, उनको आसपास कुछ नहीं दिखा तो हनुमान जी ने सूरज को देखा। हनुमान जी बाला अवस्था में थे, उनको लगा यह एक फल ही है। वे सूरज को निगलने को नजदीक जा रहे थे। जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे अपना आकर भी बड़ा कर रहे थे। राहु का ध्यान पड़ा कि कोई शक्ति सूरज के नजदीक आ रही है। उन्होंने तुरंत इंद्रदेव से सहायता मांगी। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रुकने को कहा। हनुमान जी कहाँ मारने वाले थे। तब इंद्र ने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। यह बात हनुमान जी के पिता पवन देव को पता चली। पवन देव क्रोधित हो उठे। उन्होंने सृष्टि के वायु चक्र की गति को बंद दिया। अचानक से हवा रुक गई और जीवों का दम घुटने लगा। देवताओं को चिंता हुई कि इस प्रकार वायु के थम जाने से तीनों लोकों की गति रुक जाएगी। संकट के समाधान के लिए सारे देवता जाकर पवन देव से इंद्र की किए की क्षमा मांगने लगे। उनको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और वरदान देने लगे। जैसे ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया और कहा वे अपनी इच्छा से अपनी उपस्थिति बदल सकेंगे। सूर्य देव ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा और चमक का एक हिस्सा देंगे और जब चाहे उन्हें वेद का ज्ञान भी सिखाएंगे। वरुण ने कहा कि वह लंबी उम्र के बावजूद वे पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहेंगे। यम देवता ने कहा कि उन्हें कभी यम यातना से डरना नहीं पड़ेगा। विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी शस्त्र से उन्हें कभी कोई आहत नहीं होगी। कुबेर ने उनकी गद्दा प्रदान की और युद्ध में विजय बने रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा दी गई शक्तियों से हनुमान जी बलवान हुए। इस प्रकार हनुमान जी थोड़े बड़े हुए। वे बड़े शरारती थे। वह जंगल में रहने वाले ऋषियों को बड़ा परेशान करते थे। उनके नटखटपन से परेशान होकर एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाए। माता अग्नि को पता चला तो माता ने बालक की भूल का पश्चाताप किया और ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने बताया कि जब इसे शक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब उसे कोई याद दिलाएगा, तब उसे अपनी सारी शक्तियों का स्मरण हो जाएगा। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में थे तो अपने पिता राजा दशरथ को अपनी सबसे छोटी रानी कैकेयी को दिए गए वरदान का पालन करने के लिए तब सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया था। जरूरत के समय में हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण से मुलाकात की और उन्हें किष्किंधा के निर्वासित राजा सुग्रीव के पास ले गए। श्री राम की मदद से सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली को मार डाला और किष्किंधा की गद्दी फिर से हासिल कर ली।
इसके बदले में सुग्रीव ने श्री राम को सीता को खोजने में मदद का वचन दिया। सीता को खोजने में श्री राम की सहायता करने के लिए सुग्रीव ने भालुओं और बंदरों की फौज उठाई। जब जटायु से पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, जिसका राज्य सागर के पार था, तो सवाल उठ रहा था कि कौन सागर पार कर सकता है और सीता के समाचार और ठिकाने लेकर वापस आ सकता है। तब जाम्बावन भालुओं के राजा ने हनुमान को अपनी विभिन्न शक्तियों की याद दिलाई, जिसे वे ऋषियों के श्राप के कारण भूल गए थे। तब हनुमान जी ने सागर के पार उड़ान भरी, लंका में सीता से मुलाकात की, राम की अंगूठी उन्हें दी और आश्वासन दिया कि राम अपने सैनिकों के साथ आएंगे और रावण को हराने के बाद उसे वापस ले जाएंगे। श्री राम को सीता माता का पता और हाल सुनाने वापस चल दिए। श्री राम की इच्छानुसार सागर के उस पार एक सेतु बनाया गया था और राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। लड़ाई के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण के इलाज के लिए आवश्यक एक विशिष्ट जड़ी बूटी संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए एक बार फिर हनुमान ने द्रोणाचल पर्वत की ओर उड़ान भरी। पहाड़ पर पहुंचने पर जब हनुमान को विशिष्ट जड़ी बूटी नहीं मिल पाई तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और वापस राम के लिए उड़ान भरी। रास्ते में श्री राम के भाई भरत को लगा कि कोई आकाश मार्ग से विशाल काया दर्द जा रहा है, तो उन्होंने हनुमान जी पर बाण का प्रहार किया। लेकिन जब भरत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और तुरंत जड़ी बूटी लेकर वापस भेज दिया। जहां हनुमान जी ने लक्ष्मण का सफल इलाज करने वाले वैद्य सुशाइन को जड़ी बूटी पहुंचा दी। युद्ध खत्म होने के बाद राम वापस अयोध्या चले गए और राज्यभार संभालने लगे। जंगल में रहने के दौरान उनकी मदद करने वाले हर व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुरस्कारित किया गया, लेकिन श्री राम ने जानबूझकर हनुमान जी को पुरस्कारित नहीं किया। इसके बाद माता सीता ने अपनी कीमती पत्थरों से जुड़ी माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने उसे खुशी खुशी भेंट स्वीकार कर ली, जिन्होंने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय बाद दरबारियों ने देखा कि हनुमान जी एक एक करके अमूल्य पत्थरों को तोड़ रहे थे। दरबारियों ने यह हास्यास्पद कार्य का कारण पूछा। हनुमान जी ने कहा, जिसमें राम नहीं है वे एक चीज मेरे लिए बेकार है, हालांकि यह इस भौतिकवादी दुनिया में अमूल्य हो सकता है। उनके इस जवाब से चिढ़कर दरबारियों ने उनसे पूछा कि क्या राम उनके दिल में रहते हैं। जब उन्हें सकारात्मक रूप से जवाब मिला तो उन्होंने हनुमान को इसे साबित करने के लिए कहा। हनुमान तुरंत अपने हाथों के नाखूनों से अपनी छाती चिरकर दिखाई और वहां दरबारियों ने प्रभु श्री राम, माता सीता और अन्य भाइयों के साथ अपने दिल में बैठे दिखाया। दरबारी इस कार्य को देखकर हैरान रह गए। तब प्रभु श्री राम उसी वक्त अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। वहां बैठे सारे दरबारियों ने हनुमान जी की निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की लोक सराहना करने लगे। कहा जाता है कि जब तक लोगों के होठों पर राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, और यह भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ कलयुग में राम कथा होती है वहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक कहानियां देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।